ओके बडीज, ये है एपिसोड 9। क्रूज पर यहाँ पे सुबासा होती है और वो कहती है कि उसको अभी तक उस चीज की याद आती है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबासा एक चीज को लेकर कहीं पर भागते हुए जा रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और घर जाके वो बहुत हैरान हो जाती है। यहाँ पर उसके सामने एक आदमी होता है जो कि उसी के सामने खुद को खत्म कर लेता है। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है एंड यहाँ पे सुबासा के फोन में आयाना कोजी की प्रोफाइल खुली होती है। वो कहती है कि उसे उस आदमी को हराना है जिसने उस दूसरे वाले आदमी के साथ ही सब कुछ करा। वेल, ये आदमी कौन है बडीज, ये बात अभी तक बताई नहीं गई है। अगला सीन होता है आयाना कोजी और कारीजावा का। ये दोनों क्रूज के कोने में जाके खड़े होते हैं। वो यहाँ पर सामने वाले सीनरी के बारे में बात कर रही होती है आयाना कोजी से। ये दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि क्रूज में घूमने का मौका बहुत कम ही मिलता है। कारीजावा अब उससे पूछती है कि वो डेटिंग के बारे में कैसा फील कर रहा है। वो बताता है कि वो कुछ भी खास फील नहीं कर रहा है इस बारे में, लेकिन वो ये कहता है कि जब स्पेशल टेस्ट के रूल बताए जाएंगे तो वो कारीजावा को एक काम देगा। तभी अचानक से इन दोनों के फोन बजते हैं। इनको पता चलता है कि फर्स्ट ईयर वालों को रूल बताए जा चुके हैं और अब सेकंड ईयर वालों की बारी है। वेल, ये दोनों अब एक साथ जा नहीं सकते क्योंकि अगर कोई इन्हें देख लेगा तो गलत बातें बनाएगा, इसलिए कारीजावा यहाँ से पहले जाती है। जहाँ पर अब सीन होता है सभी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर टेस्ट के रूल बताए जाएंगे। सुनो बडीज, ये जो बातें बताई जाने वाली है अभी ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो कान लगा के सुनना ध्यान से। आयाना कोजी इबुकी के बगल में जाके बैठ जाता है, लेकिन इबुकी को ये बात पसंद नहीं आती। इबुकी यहाँ पर से उठकर दूसरे सीट पे जाने वाली होती है, लेकिन दूसरे सीट पे क्लास ए का ये लड़का बैठ जाता है। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी इबुकी को आयाना कोजी के बगल में बैठना पड़ जाता है। वेल, यहाँ पर क्लास ए का टीचर इन सभी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को रूल्स बता रहा होता है। इनका ये टेस्ट 2 हफ्तों तक चलेगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी भी टीम के सारे मेंबर्स बाहर निकल जाते हैं तो वो टीम फेल हो जाएगी, और टेस्ट के अंदर जो 5 स्टूडेंट्स सबसे लीस्ट नंबर पे आएंगे उनको भी पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इस टेस्ट के अंदर जो पॉइंट्स गेन होंगे उन्हें गेम पॉइंट कहा जा रहा है, और 2 तरीके हैं इन गेम पॉइंट्स को लेने के। वेल, जिस आइलैंड के ऊपर इनका टेस्ट होने वाला है वो आइलैंड 100 स्क्वायर्स में डिवाइडेड है। इन सभी स्टूडेंट्स को इनके एरियाज बता दिए जाएंगे और वहां पे जाते ही उनको उनके गेम पॉइंट्स मिल जाएंगे। समझने वाली बात यह है कि एक दिन के अंदर इन्हें 4 एरियाज के बारे में बताया जाएगा और वहां पर जाने का टाइम भी बताया जाएगा। इनको 4 एरियाज में से एक एरिया ऐसा दिया जाएगा जो कि अनप्रेडिक्टेड होगा, यानी जो चौथा एरिया होगा वो रैंडमली सिलेक्ट होगा। इनके उस डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंचने के अकॉर्डिंग ही इन्हें गेम पॉइंट्स दिए जाएंगे। जो वहां पे पहले पहुंचेगा उसे 10 पॉइंट मिलेंगे, जो दूसरे नंबर पे होगा उसे 5 पॉइंट, और तीसरे नंबर वाले को 3 पॉइंट, और चौथे को पिछवाड़े में। मतलब यह है कि चौथे को कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर एक बोनस पॉइंट भी है, और ये बोनस पॉइंट उसे मिलेगा जो कि टाइम के अंदर उस जगह पे पहुंचेगा। लेकिन गेम पॉइंट इन्हें तभी मिलेंगे जब ग्रुप के सारे लोग अपने अपने एरियाज में पहुंच जाएंगे। अगर ये लोग अपने डेजिग्नेटेड एरिया में पहले से ही मौजूद होते हैं तब उनको जो भी वहां होगा उसको 1 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा फ्री फंड का। लेकिन ये चीज बेकार इसलिए है क्योंकि ऐसा होने पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला जो पॉइंट्स है वो इन्हें नहीं मिलेगा। उसके बाद एक और रूल है, इनके ऊपर पेनल्टी लगेगी अगर ये लोग लगातार 3 डेजिग्नेटेड एरियाज पे टाइम पर नहीं पहुंचते हैं तब। इसके बाद इनका टीचर एक नई चीज के बारे में बताता है, और वो चीज होती है ये घड़ी, जो कि हर एक स्टूडेंट को पहने रखनी है। इसी घड़ी के साथ साथ इन्हें पर्सनल टैबलेट्स भी दिए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनके गेम पॉइंट्स का डेटा जमा होते रहे, लेकिन ये घड़ी जो है इनके हेल्थ को भी मेजर करते रहेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट की तबीयत खराब होती है तो ये घड़ी अपने आप बजने लग जाएगी, लेकिन 5 सेकंड बाद ये घड़ी अपने आप ही शांत हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट की जो तबीयत है वो खराब ही रहती है लगातार, तब ये घड़ी फिर से बजना चालू हो जाएगी और ये घड़ी एक इमरजेंसी अलार्म में बदल जाएगी और बहुत जोर से बजने लगेगी। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है तो उसे फटाफट से मेडिकल इमरजेंसी में जाना होगा, और अगर कोई भी स्टूडेंट अपना चेकअप नहीं कराता है टाइम के अंदर अंदर तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और उसे डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया जाएगा, यानी भुंड तो फटनी ही फटनी है। वेल, अगर ये वाला अलार्म 5 मिनट से ज्यादा बचता है तो इनके पास टीचर और मेडिकल स्टाफ आ जाएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी घड़ी जानबूझकर निकालने की कोशिश करेगा तो अपने आप ही उसके गेम पॉइंट्स ऐड होना बंद हो जाएंगे, और अगर किसी भी स्टूडेंट की घड़ी खराब होती है तो उन्हें फटाफट से अपनी घड़ी चेंज करवा लेनी है। इसके बाद कुछ बातें और बताई जाती है कि कैसे करके ये ज्यादा से ज्यादा गेम पॉइंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी एक ग्रुप को सेम डेजिग्नेटेड एरिया मिले। गेम पॉइंट जमा करने का एक और तरीका है, आइलैंड के ऊपर इनको बहुत सारे चैलेंजेस भी मिलेंगे जिन्हें पूरा करके ये गेम पॉइंट्स को जमा कर सकते हैं। लेकिन ये चैलेंजेस इन्हें कहां पर मिलेंगे ये पता करना थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। चैलेंजेस को पूरा करने पर इन्हें खाना और पानी भी दिया जाएगा। क्लास ए का टीचर यहाँ पे सारे रूल्स और रेगुलेशन को बता के अब यहाँ से जाने लगता है, और इन्हीं बच्चों के बीच में बैठा हुआ यूरोसी जो सोच रहा होता है आखिर ये टेस्ट है या फिर कोई मोबाइल गेम। क्लास ए के टीचर की बकवास करने के बाद अब यहाँ पर आता है सुकीशिरो अपनी बकवास झाड़ने। सुकीशिरो उनको बताता है कि स्कूल पूरी कोशिश करेगा कि वो अच्छे से देख रेख करे इन स्टूडेंट्स की, लेकिन ये बात भी इग्नोर नहीं करी जा सकती कि आइलैंड बहुत बड़ा है, इसलिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किसी भी स्टूडेंट के बीच में अगर हाथापाई होती है तो उसको फॉरेन स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद अगला सीन तब का होता है जब इन सभी स्टूडेंट्स को इनके सामान पकड़ाए जा रहे होते हैं ताकि ये सभी लोग आइलैंड के ऊपर सर्वाइव कर सके। आयाना कोजी यहाँ पर इबुकी के साथ बैठकर ये चीज देख रहा होता है कि सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसलिए अभी जाना उसके लिए सही नहीं रहेगा। इबुकी कहती है कि वो उसकी तरह नहीं है, इसलिए वो यहाँ से अब जाने लगती है। यहाँ पर इशिज़ाकी ने काफी सारे सामान उठा लिए होते हैं ताकि उसकी टीम को कोई भी दिक्कत ना हो सर्वाइव करने में,
अगला सीन होता है अगले दिन का और यहाँ पर इनके टेस्ट का डे 1 होता है। यहाँ पर आयाना कोजी और होरिकिता एक साथ होते हैं। इन दोनों को यहाँ पर पता चल जाता है कि इनके डेजिग्नेटेड एरियाज कौन से हैं। इन सारी चीजों को पता इन्हें इनके टैबलेट से लग रहा होता है। आयाना कोजी को यहाँ पर एरिया D7 मिला होता है। होरिकिता आयाना कोजी से कहती है कि आयाना कोजी जितनी ऊंची रैंक ला सकता है उतना बेहतर रहेगा उसके लिए, लेकिन आयाना कोजी कहता है मैं इस बारे में नहीं जानता, हो सकता है कि मुझे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया जाए। होरिकिता कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। होरिकिता जानती है कि आयाना कोजी और कुशिता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है जिसके अंदर आयाना कोजी को हर महीने अपने आधे पॉइंट्स कुशिता को देने पड़ते हैं। वेल यहाँ पर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को 10 मिनट पहले ही छोड़ दिया गया है। अचानक से इन दोनों के बगल में से कोएनजी निकलता है। होरिकिता आयाना कोजी को बताती है कि उसने कोएनजी के साथ एक शर्त लगाई है। दूसरी तरफ यहाँ पर इशिज़ाकी अपने ग्रुप वालों से कह रहा होता है कि वो फर्स्ट प्लेस लेके ही रहेंगे, लेकिन निशिनो कहती है कि फर्स्ट ईयर वाले तो पहले ही जा चुके हैं तो वो फर्स्ट प्लेस कैसे लेंगे। लेकिन इशिज़ाकी यहाँ पर काफी ज्यादा मोटिवेट कर रहा होता है इन लोगों को। यहाँ होरिकिता की तरफ इबुकी आती है। वो होरिकिता से कहती है कि वो उसे हरा के रहेगी और ये बात कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। वेल अब यहाँ पर होरिकिता भी तैयार होती है अपनी डेजिग्नेटेड एरिया में जाने के लिए। अगला सीन होता है आयाना कोजी का जो कि एरिया D8 में होता है और वो यहाँ पे अपने डेजिग्नेटेड एरिया की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी बीच रास्ते में जाते हुए उसे ये तीनों दिख जाते हैं। हसामी बताती है कि इनका पहला एरिया D8 है इसलिए वो लोग यहाँ पर हैं। इन लोगों के पूछने पे आयाना कोजी उन्हें बताता है कि उसका एरिया है D7। अब आयाना कोजी यहाँ से अकेले ही निकल जाता है अपने एरिया की तरफ। अगले सीन में आयाना कोजी होता है डेजिग्नेटेड एरिया D7 में। वो यहाँ पर आने के बाद सेंटर में जाने के बारे में सोचता है ताकि उसे उसका दूसरा डेजिग्नेटेड एरिया मिल जाए। थोड़ी देर बाद आयाना कोजी जैसे ही उस तरफ जाता है वो देखता है वहाँ पर कि कुछ स्टूडेंट्स वहीं पे बैठे हुए हैं। तभी यहाँ पर सुबासा आ जाती है आयाना कोजी के पास। आयाना कोजी उससे पूछता है कि ये होसेन और इचिका कहाँ पर है। सुबासा उसे बताती है कि वो दोनों मिलकर इस एरिया को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन सुबासा यहाँ पर ये चेक करने आई है कि यहाँ पर कितने ग्रुप्स हैं। आयाना कोजी उसकी बात सुनकर सोचता है कि वो भी तो यहाँ पर यही काम करने आया है। आयाना कोजी ने यहाँ पर किसी के साथ कोई भी ग्रुप नहीं बनाया होता है, इसलिए यहाँ पर जो सुबासा है वो उसको गुड बाय कहके चली जाती है। यहाँ पर आयाना कोजी के पास 3 घंटे बचे हुए हैं जहाँ पर उसको उसका दूसरा डेजिग्नेटेड एरिया बताया जाएगा। उसके पास अब यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, पहला वो बैठ के आराम करे या दूसरा चैलेंजेस को करे। आयाना कोजी आगे बढ़ता है और वो एरिया C6 में पहुंच जाता है। ये मैम है क्लास C की मैडम। ये मैडम आयाना कोजी को बताती है कि रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है। अब आयाना कोजी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मैम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है। ये मैम आयाना कोजी को बताती है कि अगर वो चाहे तो बैठ के इनके चैलेंज को देख सकता है, बट आयाना कोजी उससे कहता है कि वो ऐसे एक स्टूडेंट का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ये मैम उससे कहती है कि उसे तो बस आयाना कोजी से बात करनी थी। ये बैठकर ये मैडम आयाना कोजी से ये कह रही होती है कि आजकल लोग आयाना कोजी के ऊपर ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। वो उससे पूछती है कि अगर उसे अटेंशन नहीं चाहिए थी तो वो मैथ में ज्यादा स्कोर करके क्यों आया। आयाना कोजी बताता है कि वो क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा आसान था इसलिए मैं फुल स्कोर करके आ गया। ये मैडम मुझसे कहती है कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड स्टूडेंट क्लास D में नहीं रहना चाहिए, लेकिन आयाना कोजी कहता है कि क्लास D में उसी की तरह और भी ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। अब ये मैम बताती है कि ये स्कूल काफी ज्यादा चेंज हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। इस स्कूल में काफी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं लेकिन आयाना कोजी के जैसा कोई भी नहीं है। इस मैडम की बातें सुनने के बाद आयाना कोजी को लग रहा होता है कि ये मैम कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है उसके बारे में। ये मैम यही कह रही होती है कि अब उसकी क्लास जो है वो क्लास B से क्लास C बन चुकी है और ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसे तो ये भी लग रहा था कि उसकी क्लास B क्लास A तक बन जाएगी। आयाना कोजी कहता है कि एज अ टीचर ये काम करना तो उसका फर्ज था। अब ये मैम आयाना कोजी से कहती है कि वन पंच मैन ने तो रोएन की क्लास को ज्वाइन कर लिया है और अगर आयाना कोजी का मन करे तो वो क्लास C को ज्वाइन कर सकता है। आयाना कोजी बताता है कि ग्रेजुएशन से पहले उसके पास कभी भी 20 मिलियन पॉइंट्स नहीं आ सकते। वो ये भी नहीं जानता कि कौन सी क्लास ग्रेजुएशन के टाइम पर क्लास A बनेगी। दूसरी तरफ ये सारे के सारे स्टूडेंट ग्रिप स्ट्रेंथ को चेक कर रहे होते हैं और शायद यही चैलेंज इन लोगों को मिला होता है पूरा करने के लिए। ये मैम आयाना कोजी से कहती है कि सूडो काफी बदल चुका है पहले से और पता नहीं कि किसने उसकी मदद की है ऐसा करने में। आयाना कोजी कहता है देखो मैम मैं तो नहीं हूँ, तुम जो भी सोचो। अब ये बात कह के आयाना कोजी यहाँ से जाने लगता है। ये मैडम आयाना कोजी से कहती है कि वो दोबारा जल्द ही मिलेंगे क्योंकि वो मैम इसी आइलैंड में हमेशा रहने वाली है। अगले सीन में आयाना कोजी अपने D7 स्पॉट में होता है और वो अपना टेंट गाड़ रहा होता है, बट तभी वहाँ पर सुबासा आ जाती है। आयाना कोजी सुबासा को बताता है कि उसको बस अभी तक 3 गेम पॉइंट्स ही मिले हैं। सुबासा बताती है कि उसके पूरे ग्रुप को 8 गेम पॉइंट्स मिले हैं। सुबासा भी बताती है कि उनकी टीम ने एक चैलेंज भी पूरा किया और टोटल अब उनके पास 13 गेम पॉइंट्स हैं। इतनी सी बात करने के बाद सुबासा अब यहाँ से चली जाती है। आयाना कोजी अब यहाँ पे रात में लेटे लेटे यही सोच रहा होता है उसे ज्यादा से ज्यादा गेम पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं क्योंकि सुगिशिरो चाहता है कि जो आयाना कोजी है वो लास्ट के 5 पोजीशंस में से किसी एक में हो ताकि वो स्कूल से बाहर निकल सके। और ऐसा भी हो सकता है कि सुगिशिरो उसकी वॉच और टैबलेट में भी कोई गड़बड़ कर दे, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आयाना कोजी कंप्लेंट कर देगा स्कूल वालों से। बट तभी यहाँ पर आयाना कोजी को एक आवाज आती है और वो टेंट में से बाहर निकलता है और वो टेंट को वापस बंद कर लेता है। आयाना कोजी ये भी सोच रहा होता है कि शायद कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट उसके साथ फाइट करने के बारे में सोचे जिससे कि आयाना कोजी स्कूल से बाहर निकल जाए। अब ये होता है गेम का दूसरा दिन। आज आयाना कोजी को जिस स्पॉट पे जाना है वो है E8। आयाना कोजी इसके बाद और भी ज्यादा डेजिग्नेटेड एरिया में जाता है लेकिन वो कभी भी फर्स्ट नहीं होता, वो हमेशा सेकंड नंबर
पे होता है, इसलिए अब वो सोचता है कि वो अपने अगले स्पॉट पे जाएगा जो कि है E6 और वहां पे जाने के बाद वो चैलेंज का वेट करेगा। यहाँ पर पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से सुबासा फिर से आ जाती है आयनागोजी के पास। आयनागोजी को लगता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि सुबासा और वो बार बार मिल रहे हैं। सुबासा आयनागोजी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कुछ देर तक घूम सकती है। सुबासा बताती है कि कल रात ही होसेन और इचिका अकेले अकेले घूमने निकल गए थे और अब वो उनसे बिछड़ चुकी है। आयनागोजी नहीं चाहता कि वो सुबासा के साथ मिलकर काम करे क्योंकि वो ये समझता है कि उसकी ये वाली स्ट्रेटेजी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने पर अगर ये सभी लोग ऐसे स्पॉट पे पहुंचते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट सिर्फ ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो ये वो नहीं कर पाएंगे। सुबासा आयनागोजी से कहती है कि वो ये बात चाहती है कि आयनागोजी उसको बस रास्ता दिखाते रहे क्योंकि ये उसका पहला एग्जाम है। यहाँ पर आयनागोजी मान जाता है और उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको पता होता है कि एरिया F8 में एक क्विज चैलेंज है जहाँ पर ये दोनों जा रहे होते हैं। इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड में मिलता हूं तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा।